नहीं बहू, जल्दी नहा कर सज संवर ले, पर कैसे? पता नहीं कैसे गुण सिखाए हैं इसकी माँ ने। नई बहू को तो जल्दी नहा लेना चाहिए। जेठानी प्रीति नई बहू नाव्या को देखकर बोली। नाव्या बेचारी को समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ अंत। सास को घर में कोई खास मतलब नहीं था। जेठानी ने शादी के तीसरे दिन से ही कहा था, काम से पल्ला छुड़ा लिया कि मैंने बहुत कल किया है, अब तुम्हें कैसे करना है तुम समझो। और हाँ, हमारे यहाँ नहाकर खाना बनाने का कोई खास नियम नहीं है। सुबह चाय बनाने से जो रसोई का काम शुरू होता तो वो 2 बजे के पहले ख़त्म ही नहीं होता। नाश्ता खाना बनाने के बीच में चाय का दौर चलता रहता। नाव्या के मायके में ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाया जाता था, तो कुछ न कुछ कमी रह जाती तो जेठानी मजाक भी बनाती और नाव्या से दोबारा भी बनवाती। हाँ, काम करती रहे इसके लिए नाव्या को बिना नहाए खाने को रहती थी। पहले नहाने की कोशिश करती तो कभी बाथरूम खाली न होता, कभी कोई खाना या नाश्ते की मांग कर देता। जेठानी के 2 बच्चे भी थे, वो भी माँ से कुछ ना कहते, चाची खाने को दे दो, पानी दे दो, नाश्ता दे दो, परेशान कर देते। इतना काम करने की आदत नहीं थी नाव्या की। 10 दिनों में ही उसका चेहरा मुरझा गया। खड़े काम करने की वजह से पैर सूज गए थे, पर कोई मदद नहीं करता। हाँ, सभी जल्दी नहाने का ज्ञान जरूर देते। एक दिन नाव्या की बुआ सास आई। 12 बज गए थे। नाव्या अकेले पसीने से लथपथ सब्जी बना रही थी कि प्रीति आकर बोली, जरा शरबत बना कर लाना और पकोड़े चाय भी बना लेना, बुआ जी आई हैं। शरबत बनाकर नाव्या बैठक में जैसे ही पहुंची, बुआ जी बोली, ये कैसा हाल बना कर रखा है? लगता ही नहीं है कि तेरी नई नई शादी हुई है। तुझसे अच्छी तो तेरी जेठानी लग रही है। बस इतना सुनते ही प्रीति का मौका मिल गया नाव्या को नीचे दिखाने का। बोली, हाँ बुआ जी, इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है, नई बहू को जल्दी नहा लेना चाहिए। माँ का नाम सुनते ही नाव्या के सब्र का बांध टूट गया। रोते हुए बोली, जल्दी नहा लूँ, पर कैसे? खाना भी समय पर बनाना है और सभी को खिलाना भी मुझे ही है। नहाने जाती हूँ तो खाना बनाने में देर हो जाती है, खाना बनाऊं तो नहाने में देर हो जाती है। नहाने को सभी कहते हैं, पर कोई ये नहीं कहता, नाव्या नहा लो, कुछ काम हम लोग देख लेंगे। नाव्या रोते हुए बोलती गई। पर बुआ जी बोली, भाभी, हम दोनों बहनें हमेशा आपकी मदद करती थी। आपने बड़ी बहू प्रीति की भी घर में कामों में मदद की, फिर आज ऐसा क्यों? अब आपको काम नहीं करना है, पर आप प्रीति को कह सकती हैं। और प्रीति काव्या मायके चली गई या पति के पास, या तुम क्या करोगी? सब चुप हो गए। शायद समझ गए थे सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।